हेलो एंड वेलकम टू जीत स्टोरीज। जी हाँ, आपका अपना चैनल जहाँ आप और हम एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं। कैसे इंस्पायर करते हैं? मैं आपको बढ़िया इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनाता हूँ जिसको आप देख के कभी भी हार नहीं मान सकते हैं। हमारा मोटो है, आपका हमारा सबका पूरी फैमिली का मोटो है, जीत सदैव। जी हाँ, और आप मेरे को कैसे इंस्पायर करते हैं? आप मेरे को इंस्पायर करते हैं वो सब्सक्राइब बटन दबा के, वो लाइक बटन दबा के, और वो घंटी ज़रूर दबा देना। जैसे ही कोई नया एपिसोड आता है सीधा आपके पास, आप उसको देखो, इंस्पायर हो, दूसरों को भी इंस्पायर करो, जोड़ो लोगों को। यार एक बहुत बड़ा परिवार बनाना है हमको अपना। तो आज का एपिसोड शुरू करते हैं। जैसे हर बार होता है, 2 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर इंस्पिरेशनल स्टोरी और दूसरा चैप्टर लीन ऑन मी। लीन ऑन मी में आज एक मतलब बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी खुशी हो रही है आजकल मेरे को जब यंग लड़के और लड़कियां लिखते हैं ना अपनी प्रॉब्लम्स, तो मुझे लगता है कि सही जगह पे हम लोग हिट कर रहे हैं। मतलब इनकी समस्या सॉल्व होना बहुत ज़रूरी है, इनकी समस्याओं का समाधान ढूंढना बहुत ज़रूरी है। आज एक 21 साल का लड़का लिखता है, कहता है मैं MBA कर रहा हूँ और एक वन वे लव अफेयर हो गया है मेरे को और मेरी पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, तो क्या करा जाए। हम उसका समाधान बताएंगे आज चैप्टर 2 में। आज चैप्टर 1 में हमारी जो कहानी है, एक हमारे फैमिली मेम्बर ने भेजी है। फैमिली मेम्बर मतलब आप, हम जैसे फैमिली है वैसे ही एक फैमिली मेम्बर ने हमें आज की कहानी भेजी है। इतनी टचिंग है यार, पहली बार सुन के तो आंखों में आंसू आ गए। बहुत ही बढ़िया कहानी है। ये भेजी है बालाजी ने। बालाजी अभी दिल्ली में रहते हैं, वैसे ओरिजिनली रहने वाले चेन्नई के हैं। तो कहानी शुरू करते हैं आज की। दिल से सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा। तो ये कहते हैं जहाँ हमारा घर है उसके पास में ही एक हॉस्पिटल है, एक अस्पताल है जहाँ पे कैंसर का इलाज होता है। जी हाँ, कैंसर का इलाज होता है वहाँ पे। और आसपास के जो घर हैं, जैसे इनका अपना घर है या आसपास के और घर हैं, वो एक एक कमरा किराए पे दे देते हैं पेशेंट्स के लिए। जैसे पेशेंट्स आए, ओवरनाइट स्टे हुआ, अगले दिन फिर डॉक्टर को दिखाना है या फिर लेट हो गया, जो भी है, अगर कमरा चाहिए तो आपको किराए पे कमरा मिल जाएगा वहाँ पे। तो एक दिन की बात है, कोई इनके घर आता है और दस्तक देता है, यानी नॉक करता है इनके दरवाजे पे। ये दरवाज़ा खोलते हैं, देखते हैं सामने एक आदमी खड़ा है जो करीब 5 फुट हाइट है, जिसकी उसका जबड़ा टेढ़ा है। मतलब पूरा चेहरा ही एक तरह से टेढ़ा सा हो गया है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जैसे होता है अगर आपको कोई मुंह का कैंसर है तो उस हिस्से को हटा दिया जाता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। तो उसका जबड़ा टेढ़ा है, मुंह टेढ़ा है और बिल्कुल जैसे रात की तरह सावला, बिल्कुल सावला। 5 फुट हाइट, करीब उम्र होगी 75-80 के बीच की उम्र होगी। तो उनके घर के सामने खड़ा है। तो पहले दरवाज़ा खोल के एकदम ये चौक से गए। अब चौक क्यों गए? चौक इसलिए गए क्योंकि हमारे दिमाग में एक इमेज बैठी है। एक इमेज क्या बैठी है कि इंसान का इस तरह का रंग हो, इस तरह की शक्ल हो, तभी वो इंसान हमें ठीक लगता है। अगर थोड़ा सा भी डिफरेंट होता है तो हम चौंक जाते हैं, हम कहते हैं यार ये कौन है। बहुत गलत ब्लॉक है ये, लेकिन है हम सबके दिमाग में ये ब्लॉक है। एक तरह की इमेज है हमारे सामने, अगर उससे इमेज हट गई तो हम घबरा से जाते हैं उसको देख के। एनीवेज, कमिंग बैक टू द स्टोरी। तो इन्होंने दरवाज़ा खोला और पूछा जी बताइए। तो कहते हैं, ये जो बाहर खड़े हुए थे इंसान, ये कहते हैं मैं हॉस्पिटल आया था सामने इलाज के लिए और सुबह से कमरा ढूंढ रहा हूँ, कमरा नहीं मिल रहा है मेरे को। तो क्या मैं आज रात आप मेरे को रहने की जगह दे सकते हैं? तो कुछ देर सोच विचार करने के बाद उसकी आवाज़ में दर्द बहुत था। जो ये बात कर रहा था ना, इसकी आवाज़ में दर्द बहुत था, तो और रिस्पेक्ट बहुत थी। मतलब ऐसे आदर से बात कर रहा था और मतलब आवाज़ उसकी ऐसी थी, दर्द भरी बट फुल ऑफ रिस्पेक्ट। तो खैर कुछ सोचने के बाद इन्होंने कहा ठीक है आप रह सकते हैं। तो ये बस यही हुआ कि बात कि भाई आज रात को रहना है आपको और कल सुबह मैं चला जाऊंगा। तो ये आए, अपना उनको कमरा दिखाया गया। तो जैसे ही दिखाया गया कमरा, उन्होंने अपनी चटाई वटाई सब रखी हुई थी, बिस्तर रखा हुआ था वहाँ पे, चटाई बिछाई, उस पर एक बिस्तरा लगाया और अपना लेट गए। तो बालाजी अपने रूम में आए, अपना जहाँ भी जो भी करना था कर करा के ये लोग सो गए। सुबह जब उठे तो उन्होंने उनके कमरे में जाके देखा, तो देखा सारी बिस्तरा अच्छी तरह से फोल्ड करके रखा हुआ है, चटाई अपनी जगह पे है, सब कुछ अपना बिस्तरा अपनी जगह पे है, सब कुछ फर्स्ट क्लास तरीके से रखा हुआ है। तो ये बाहर दरवाज़ा खोला घर का, तो देखा बाहर एक छोटा सा वरांडा था, वहाँ बैठे हुए थे ये।
जो पेशेंट थे। तो बालाजी ने इनसे पूछा आप कुछ खाएंगे? तो इसने मना कर दिया कि नहीं, मैं खाना लेके आया था अपने साथ, मेरा हो गया, मेरे को खाने को कुछ नहीं चाहिए। तो वहाँ वेट ही हो रही थी, हॉस्पिटल खुला नहीं था अभी। तो बालाजी ने अपना चाय का कप लेके आए और इनसे कुछ बातचीत शुरू करी। तो इस इंसान ने बताया इनको कि इनका नाम रघुवेश है और ये आसपास ही कहीं एरिया से थे। कहते हैं मेरा एक परिवार है जिसमें मेरी बेटी है, मेरा दामाद है और उनके 3 बच्चे हैं, जिन 5 लोगों का मैं ही सारा कुछ देखता, खिलाता पिलाना, मतलब इनको भी मैंने ही संभाल रखा है, क्योंकि मेरे दामाद को लकवा मार गया। लकवा मतलब पैरालिसिस, राइट हैंड साइड पूरा पैरालाइज था, इनका हिल नहीं सकता था राइट हैंड साइड। तो वो बेड रिडन था, वो कहीं हिल ही नहीं पाते थे। जो इनके दामाद थे बिल्कुल मतलब बेड पे ही रहते थे। तो ये जो बुज़ुर्ग आदमी थे जो 75-80 साल के होंगे, ये ही सारा कुछ उनका घर चला रहे थे। तो क्या करते थे, ये करते थे, इनका छोटा सा तालाब था और छोटी सी ज़मीन थी, मतलब बस उस तालाब में मछलियाँ वगैरह होती थी और छोटी सी खेती थी जिसमें वो अपने खाने के लिए कुछ थोड़ी बहुत सब्जियाँ वगैरह उगा लेते थे। और ख़ुद को कैंसर था ही, मुंह का कैंसर। तो लेकिन जब ये पूरी कहानी सुना रहे थे, बालाजी ने एक चीज़ रियलाइज़ करी कि कहीं भी ना इनको कहीं दुख नहीं था किसी चीज़ का, कि मतलब ऐसा हुआ तो क्यों हुआ यार, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, इस तरह की फीलिंग नहीं थी कोई। एक था कि हमेशा हर चीज़ में एक थैंक यू टाइप का ही था, मतलब कि चलो यार मेरे उनसे बालाजी ने इनसे पूछा कि आपके तो यार बड़ी बुरी बीमारी है, पूरी शक्ल वगल बदल गई। हाँ बीमारी तो बड़ी बुरी है, लेकिन दर्द नहीं था इस बीमारी में, पेन नहीं था, तो ठीक है, हो गई, कट गई, जो होना था ठीक हो रहा है, अब तो बेटर है। तो हर चीज़ में ना इनका एक शुक्रिया अदा कर रहे थे, हर चीज़ में कहीं रोना नहीं था, कहीं शिकायत नहीं थी कहीं। तो खैर बातचीत हुई, बालाजी को ये कुछ पसंद आने लगे, अच्छी लगी इनकी बातें। तो जब जाने लगे ये हॉस्पिटल की तरफ, उसके बाद इनको घर जाना था, तो हॉस्पिटल की तरफ जाने लगे तो इन्होंने मुड़ के बालाजी से एक रिक्वेस्ट करी कि बालाजी कहाँ बताइए क्या कर सकता हूँ आपके लिए। कहते हैं आप मेरे को जब भी मैं आऊँ ये कमरा रहने को दे देना, क्योंकि बाकी सब मना कर देते हैं मेरे को कमरा देने से। बालाजी को समझ तो आ रही थी बात कि क्यों मना कर रहे हैं सब। कहते हैं बालाजी ने कहा ठीक है, जब भी आप आओगे कमरा आपके लिए होगा। बहुत ज़्यादा ऐसे मारा मारी भी नहीं थी कि लोग लाइन लगा के खड़े कमरा लेने के लिए। कभी आता था कोई पेशेंट और उनको हफ्ते में 3-4 बार आना ही था, तो बालाजी ने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आप आके रह सकते हैं हमारे साथ। तो ऐसे शुरुआत हुई इस रिलेशनशिप की। तो जब भी आते ये अपना कुछ थोड़ी सी बिल्कुल फ्रेश लेके आते, बिल्कुल ताज़ी सब्जियाँ लेके आते बालाजी और उनके परिवार के लिए, और रात को रुकते और सुबह निकल जाते। लेकिन जब ये आते थे तो बालाजी के बच्चे बड़े एक्साइट हो जाते थे, बड़ा खुश होते थे वो लोग, और इनके पास आके इनके साथ खेलते थे। और ये लोग सब चले जाते थे। घर के पीछे एक छोटा सा गार्डन टाइप का था, जो गार्डन क्या था, वो कबाड़ खाना बना रखा था बालाजी ने, जहाँ वो सारी अपनी पुरानी बोतलें, डब्बे, यूज चीज़ें वहाँ फेंक दिया करते थे। तो ये बच्चे और ये जो पेशेंट थे, तो ये सब चले जाते थे उस घर के पीछे वाले एरिया में और वहीं कुछ पुरानी चीज़ों से करते रहते थे। तो ऐसा चलता रहा कई महीने, 6-7 महीने ऐसे ही चलता रहा। ये आता अपनी कुछ सब्ज़ी और मच्छी लेके बालाजी को देता, रात को रुकता और सुबह चले जाते। और जब शाम को आता था तब बच्चों के साथ खेलता था और कुछ 1-1.5-2 घंटा पीछे जो लगा देता था। जो उनका छोटा सा गार्डन टाइप का था, लेकिन इन्होंने कबाड़ खाना बना रहा था, तो वहाँ पे वो कुछ करते रहते थे बच्चे, और ये जो बुज़ुर्ग आदमी थे ये कुछ ना कुछ करते रहते थे। तो 6-7 महीने ऐसे चलता रहा। फिर एक दिन ये आना बंद हो गए। 1 हफ्ता नहीं आए, 10 दिन नहीं आए। तो बालाजी को आदत पड़ गई थी इनकी, हफ्ते में 3-4 बार आए जाया करते थे। तो टहलते हुए गए पीछे के देखूँ तो सही, पीछे उस कबाड़ खाने में जो छोटा सा गार्डन में करते क्या थे ये लोग। तो गए और पीछे देखा इन्होंने, बहुत ही खूबसूरत गार्डन बना दिया था वहाँ पे जो उनके सारे डब्बे थे, वहाँ की जो मिट्टी थी, क्योंकि कुछ गंदगी पड़ी रहती थी वहाँ पे, मिट्टी जो खोद के इस्तेमाल नहीं हो सकती थी, लेकिन कुछ कहीं से मिट्टी लाके उन डब्बों में भर के ना फूल उगा दिए थे सारे वहाँ पे। और सबसे खूबसूरत जो फूल थे ना, वो सबसे रद्दी डब्बों में थे, जो बाहर से सबसे गंदे थे डब्बे दिखने में ना, उनमें सबसे खूबसूरत फूल उगे हुए थे।
जब बालाजी ने देखा ना, उनकी आँख भी भर आई यार, जैसे मेरी भर आई थी जब मैंने पहली बार ये कहानी पढ़ी थी। बिल्कुल उस महाशय की तरह जो आया करते थे, उनको देख के आसपास के लोग अपने दरवाजे बंद कर लिया करते थे, ऐसी शक्ल थी उनकी। लोग घबरा जाया करते थे या घिन करा करते थे, जो भी रीज़न था वो दरवाजे बंद कर लिया करते थे जब ये आते थे। तो इसीलिए इनको कहीं कमरा नहीं मिल रहा था पहली रात जो मैंने बताया था आपको। और इतना खूबसूरत इंसान अंदर से, बिल्कुल एक ब्यूटीफुल फ्लावर की तरह, और बाहर का खोखा बिल्कुल सड़ा गला। फिर वो कभी आए नहीं बालाजी के पास, कभी पता नहीं चला उनका क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बहुत बढ़िया कहानी है यार, रोंगटे खड़े हो गए मैं तो, फिर ऐसा लग रहा है बड़ा। बहुत अच्छी कहानी बालाजी, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी कहानी भेजी। ये कहानी बालाजी ने मेरे को भेजी थी answerjeet@gmail.com पे। कोई आपके पास भी ऐसी कहानी हो तो ज़रूर भेजना है answerjeet@gmail.com पर। और अगर कोई आपकी समस्या है तो आप मेरे को लिखोगे questionjeet@gmail.com पर। आई होप आपने लाइक और सब्सक्राइब दबा दिया होगा। चलते हैं आगे, आज की समस्या को देखते हैं। आज की समस्या है एक 21 साल के लड़की की। वो क्या लिखते हैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। मैं 21 साल का हूँ और पिछले 2 साल से बड़ी प्रॉब्लम में हूँ। मैं किसी को चाहने लगा हूँ और अपने MBA की पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। मैं सारा ध्यान अपनी पढ़ाई और करियर में लगाना चाहता हूँ, पर ऐसा हो नहीं रहा है। दोस्त की इश्क है ना, निकम्मा कर देता है यार। और खासकर जो वन साइडेड है ना, जब वेटिंग गेम होता है कि भाई आप तो वेट ही करें यार कि दूसरा वाला कहाँ कहेगा। आपने बिल्कुल सही कहा है यार, आपकी आधी जीत तो निश्चित है, क्योंकि आप पहले जानते हो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है। आपके लिए इम्पोर्टेंट पढ़ाई और करियर है। इश्क विश्क होता रहेगा यार, ज़िंदगी पड़ी इश्क करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। और बेसिकली है क्या, एक हार्मोन रिलीज होता है जब आप प्यार करते हो ना यार। मैं ज़्यादा चीट फाड़ नहीं करना चाहता मैं, आई डोंट वांट टू टेक दी रोमांस आउट ऑफ लव, यू नो, आई वुड वांट इट टू बी एज रोमांटिक एज ऑलवेज। बट होता क्या है, एक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, जो आपको एक अच्छी फीलिंग देता है। व्हेन यू इन लव, व्हेन यू सम काइंड ऑफ बॉन्ड, किसी भी तरह का बॉन्ड हो ना, तो एक अच्छी फीलिंग देता है आपको। और उसी में आप उस एरिया में जाके आप एक बार फंस गए ना, तो फिर उससे वी फील गुड इन दैट प्लेस। जैसे एक्सरसाइज करके एक अच्छी फीलिंग आती है ना, वो तो अच्छी चीज़ है। लेकिन लव वाली फीलिंग भी अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर सही समय पे हो, बहुत अच्छी चीज़ है लव। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद लव, दिस अ ब्यूटीफुल फीलिंग, एवरीथिंग इज गुड अबाउट इट। बट अभी नहीं यार, अभी यू हैव टू फोकस ऑन योर MBA मैन, यू हैव टू फोकस ऑन इट। एंड रिमेंबर, इट्स जस्ट अ हार्मोन दैट इज प्लेइंग गेम्स विद यू। एक हार्मोन है जो आपके साथ अभी खेल रहा है। उस हार्मोन को थोड़ी देर के लिए शांत करो आप। आपकी एज भी ऐसी है कि वो हार्मोन उछलेगा, बार उछलेगा, कुछ ना कुछ करेगा, कुछ बदमाशी करता रहेगा आपके साथ। लेकिन आपको उसको शांत रखना है यार। पहली बात तो आप पूरा फोकस अपना MBA पे लगाओ, पढ़ाई पे लगाओ। अगर वो कर लिया तो दुनिया आपके लिए है यार, जो मर्जी करो। उसके बाद 2 चीज़ें और करना है यार। एक तो मेडिटेशन शुरू करो, बिकॉज यू डूइंग योर MBA, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर, बट डूइंग योर MBA इन गुड वे, मतलब अच्छे नंबर से अगर पास होना है तो फोकस चाहिए उसके लिए। फोकस के लिए अगर थोड़ा सा मेडिटेशन कर लो ना, चुपचाप से आँख बंद करके थोड़ी देर के लिए बैठ जाया करो और अपनी सांस पे ध्यान लगाओ और कुछ मत सोचो, सिर्फ अपना फोकस अपने सिर्फ सांस पे रखो। तो उससे क्या होगा, आप मतलब जो अटेंशन स्पैन है आपका वो बढ़ जाएगा, तो आप पढ़ाई ध्यान से कर पाओगे। दूसरी चीज़, एक्सरसाइज ज़रूर करो यार। एक्सरसाइज करोगे तो आपके जो गुड फील है वो जो चीज़ें हैं वो आपको एक्सरसाइज से मिलेगी। जो अच्छी फीलिंग है आपको एक्सरसाइज से मिलने लगेगी और आपका अटेंशन डाइवर्ट होने से रुक जाएगा। अभी ये 2 चीज़ें या 3 चीज़ें करके देखो। पहली चीज़ फोकस करो पढ़ाई पे, दूसरी चीज़ मेडिटेशन करो, तीसरी चीज़ एक्सरसाइज करो। एवरी डे डू दैट एंड आई एम टेलिंग यू, जस्ट वेट टिल यू फिनिश योर MBA यार। दुनिया, द वर्ल्ड इज़ अ प्ले ग्राउंड जैसे कहते हैं। इंजॉय करना, मौज करना। और अगर नहीं कर पाए MBA तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कोई लड़की नहीं देखेगी आज की तारीख में। आई एम टेलिंग यू, आई मीन वेरी प्रैक्टिकल, बट करना ज़रूर है। MBA अच्छी तरह से करो और अगर दिक्कत आ रही तो फिर लिखना मेरे को। बट ये चीज़ें 3 करो और आई एम श्योर यू गेट थ्रू इट। तो ये था आज का एपिसोड दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल टिंग टिंग टिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हो, टिल वी मीट अगेन, बाय बाय।